माता लक्ष्मी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मीन राशि वालों का सितंबर 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। मीन राशि वाले सितंबर 2024 के महीने में क्या करें क्या ना करें। मीन राशि वालों का सितंबर 2024 के महीने में इनका स्वस्थ, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, आर्थिक, कार्यक्षेत्र, शिक्षा कैसे रहने वाली है, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिख दीजिएगा, जो परेशानी है वह भी लिख दीजिएगा ताकि उसी के अनुसार हम आपको कुछ उपाय भी बता सकें। अन्य यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला महीने की संभावना है। अपनी राशि में पूरे महीने राहु महाराज की उपस्थिति होने से आपको सही और गलत में पहचान करने में समस्या हो सकती है। इस कारण से आप अपने मित्रों के बुरे बन सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और जो कुछ कहे उसे पूरा अवश्य करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। किसी ऐसे झूठे वादा करने से बचना चाहिए। कैरियर के क्षेत्र में यह महीना ठीक ठाक रहेगा। आपको यात्रा और अपने साथ काम करने वाले सहकर्मी से लाभ होगा। व्यापार में उतार चढ़ाव के बीच लाभ के योग बनेंगे। पारिवारिक संबंधों में तनाव के बावजूद स्थिति में संयम रहेगा और आपसी समय काम करने की स्थिति में रहेगी। प्रेम संबंधों में मामला आप खुश नसीब रहेंगे। महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। जातकों की बात करें तो रिश्ते में रोमांच होने के बावजूद आपसी समझदारी का अभाव हो सकता है, जिसके कारण आपसी संघर्ष बनने की स्थिति बनी रहेगी। आपको बस इसका ध्यान देना होगा कि तो रिश्ते टूटने की स्थिति बन सकती है। विद्यार्थी जातकों के लिए महीना अच्छा रहेगा। आपकी मेहनत आपकी अच्छी सफलता प्रदान कर सकती है और किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आपका चयन हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना कमजोर रहने की संभावना है। आपकी जीवन साथी रहेगी, आपको सावधानी रखनी होगी, नहीं तो सेहत बिगड़ सकती है। आर्थिक चुनौती आपको घेरेंगी और आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। प्रेम व वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में बुध महाराज आपके पंच भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके प्रेम प्रदर्शन को मजबूत बनाएंगे। आप अपने प्रेम का भरपूर इजहार करेंगे, जिससे आपकी प्रियतम के दिल में आपके लिए विशेष जगह बनी रहे। आपसी मीठी बातों से आपका रिश्ता परिपक्व होगा। 4 सितंबर से यही बुध छठे भाव में चले जाएंगे, जिससे कुछ कहासुनी और आपसी संघर्ष हो सकता है। एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें कह सकते हैं। इस दौरान आपका कोई मित्र सहयोगी की भूमिका निभाएगा और आपके रिश्ते को और बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। महीने के उत्तरार्ध में ठीक ठाक की स्थिति रहेगी। यह महीना आपको यह समझाएगा कि आपको एक दूसरे को पर्याप्त समय और महत्व देना चाहिए, क्योंकि रिश्तों के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। यह दोनों के सोच समझ और आपसी समझ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। विवाहित जातकों की बात करें तो महीने के पूर्वार्ध में शुक्र केतु एक साथ शत भाव में विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, इसलिए रिश्ते में रोमांच भी रहेगा, लेकिन कहासुनी और शक की गलतफहमी में जन्म ले सकती है। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज़्यादा अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा। आपकी राशि स्वामी तीसरे भाव में विराजमान रहेगी, जो ज़्यादा अनुकूल और ज़्यादा प्रतिकूल दोनों ही रूप नहीं कहा जा सकता। एक मध्य स्थिति, लेकिन आपकी राशि में पूरे महीने राहु की उपस्थिति होना यह दर्शाता है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए लापरवाही हो सकते हैं और स्वयं के प्रति लापरवाही बरतना आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होगा और आप बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। शनि महाराज वक्री अवस्था में पूरे महीने आपके दशम भाव में बने रहेंगे, स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। आपके पैरों में चोट लग सकती है अथवा मोच लगने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आंखों से एलर्जी और आंखों से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त कंधों में, जोड़ों में दर्द और संधित जैसी स्थिति जन्म ले सकती है। आपको सावधानी रखनी चाहिए। यह महीना कमजोर हो सकता है। आप स्वयं ही अपना ध्यान रखकर स्वयं को बेहतर बना सकते हैं। क्षेत्र कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रहने की संभावना है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने साथ काम करने वाले सहकर्मी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति जी की आपके दशम भाव के स्वामी हैं, पूरे महीने तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे उनके अनुपात भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपको अपने आलस्य के प्रवृत्ति बचना होगा, क्योंकि इसी वजह से आप अनेक समस्या को जन्म दे
दे सकते हैं। आपके सहकर्मी आपको हर काम में मदद करेंगे। आपको काम को सही समय पर सही तरीके से पूरा करने में योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में षष्ठ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप विरोधियों को पटखनी देना और चुनौती को दरकिनार करना आपके कार्यक्षेत्र में सफलता अर्जित करेगा। महीने के उत्तरार्ध में 16 सितंबर को सूर्य शतभाव में चले जाएंगे और जहां से पहले ही केतु विराजमान है, उनके ऊपर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि भी होगी, जिससे नौकरी में अच्छी पदोन्नति के योग बन सकते हैं। बस आपको अपने काम को और बेहतर बनाने की कोशिश में निरंतर प्रयास करना रहना होगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो यह महीना अनेक चुनौती के बावजूद लाभ प्रदान करा सकता है। तो भाव में शुक्र महाराज केतु महाराज के साथ विराजमान होंगे और उन पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होगी। कुछ समस्या के बावजूद आप अपने व्यावसायिक समझदारी से अच्छे संबंध बनाने कामयाब रखेंगे। इससे आपके व्यापार में सफलता के योग बनेंगे। महीने की शुरुआत में शतभाव के स्वामी बुध महाराज पंच भाव में विराजमान रहकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे और व्यापार में उन्नति देंगे। 4 सितंबर से बुध शनि राशि में छठे भाव में, जिससे आपके व्यवसाय पूंजी में निवेश करेंगे, विदेश संपर्कों का लाभ मिलेगा। और 23 सितंबर से बुध कन्या राशि में आपके शतभाव में आ जाएंगे, जिससे व्यापार में आशातीत सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे और आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में बुध महाराज पंच भाव में प्रवेश एकादश भाव को पूर्ण स्वतंत्र दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपको व्यापार से और अन्य स्थिति से लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अधिक देव गुरु बृहस्पति महाराज पूरे महीने तीसरे भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे और आपकी आर्थिक उन्नति करेंगे। मंगल महाराज चौथे भाव में बैठकर पारिवारिक धन से कोई नई संपत्ति अर्जित करने में सफलता प्रदान कर सकते हैं, कोई चल संपत्ति खरीदने के योग बना सकते हैं और मंगल की दृष्टि आपके शतभाव और एकादश भाव पर होने से व्यापार में सफलता और अच्छे आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। लेकिन महीने के शुरुआत में सूर्य महाराज छठे भाव से दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे कुछ खर्चे होंगे, लेकिन सरकारी क्षेत्र से लाभ मिल सकता है। लेकिन वक्र शनि महाराज पूरे महीने आपके दशम भाव पर बने रहेंगे, आपके लगातार खर्चे को बनाए रखेंगे। नियंत्रण में रखना आपके लिए टेढ़ी खीर समान होगा, इसलिए आपको इन पर ध्यान देना होगा। महीने के उत्तरार्ध में बुध और शुक्र भी छठे भाव में निकलकर सप्तम भाव में आ चुके होंगे, जिससे खर्चे पर और ज्यादा नियंत्रण बना सकें। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके चतुर्भाव में विराजमान रहेंगे। इससे कुटुंब के लोगों का पूरा ध्यान आपके मकान और आपकी संपत्ति पे हो सकता है, इसलिए कुछ विचार और विमर्श हो सकता है और मुंह जवानी जरूर हो सकती है। दशम भाव में बैठे शनि वक्र की दृष्टि पूरे महीने दूसरे भाव पर होने से आपकी बाहरी व्यक्ति के परिवार में हस्तक्षेप बचना चाहिए, अन्यथा समस्या हो सकती है। आपके दादा और परदादा के माध्यम से आपको कुछ धन प्राप्त होना और पारिवारिक संपत्ति प्राप्त होने के योग बना सकता है, लेकिन परिवार में कुछ अशांति बनी रह सकती है। चौथे भाव के स्वामी महाराज महीने की शुरुआत में 4 दिनों में पंच भाव में, उसके बाद 23 सितंबर तक छठे भाव में और फिर 23 सितंबर से सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे महीने की शुरुआत पारिवारिक जीवन में सुख और शांति लेकर आएगी। गुरु बृहस्पति की कृपा से भाई बहन का प्रेम आपके साथ बना रहेगा और उनसे आपके प्रबंध तीव्रता रहेंगे। आपके व्यापार में उनका सहयोग बना रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। किसी बड़ी समस्या या संकट से जूझ रहे श्री काल भैरव अष्ट का पाठ अवश्य करें और आपको एक अच्छी गुणवत्ता वाला पुखराज रतन सोने की मुद्रा में जड़वाकर शुक्ल पक्ष के गुरुवार को दोपहर के समय अपनी तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। शनिवार के दिन चमेली के तेल का दीपक जलाकर संध्या काल में 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ परम लाभदायक रहेगा।